हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। हम भगवती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गौतांक से आगे। ब्राह्मण और पांडवों को दूत ने आकर कहा, महाराज द्रुपद ने विवाह और कन्यादान के अभिप्राय से महल में बुलवाया है। वहाँ भोजन की सब सामग्री तैयार है। आप सब नित्य कृत समाप्त करके द्रौपदी के साथ वहाँ पधारिए। सोने के कलशों से सुशोभित राजाओं के योग्य रथ खड़े हैं। आप इन पर चढ़कर वहाँ चलें। युधिष्ठिर ने पुरोहित को विदा कर दिया। फिर कुंती और द्रौपदी को उत्तम रथ पर बैठाकर स्वयं भी सब भाई रथों पर सवार होकर राजमहल को चले। द्रुपद के महल में इनके स्वागत के लिए अनेकों प्रकार की सामग्रियां सजाई हुई थी। चारों वर्णों के योग्य फूलमाला, कवच, ढाल, आसन, गाय, रस्सी, बीज, खेती का सामान, कारीगरियों के औजार और खेलने के सामान रखे गए। एक और कवच, तलवार, घोड़े, रथ, धनुष, बाण, शक्ति, त्रास, भुशुंडी, परशु, उत्तम पलंग, आसन और बहुमूल्य वस्त्र भी रखे गए। यह सब रखने में यह दृष्टि भी थी कि उनकी रुचि देखकर उनकी जाति का पता लगा सकें। कुंती और द्रौपदी द्रुपद के रनिवास में गईं। वहां उन लोगों का स्वागत हुआ। पांडव सिंह की भांति मस्त चाल से द्रुपद के महल में पहुंचे। राजा, मंत्री, इष्ट मित्र और नौकर चाकरों ने उनका स्वागत किया। पांचों वीर अंशंकित और अविस्मित भाव से ऊंचे आसनों पर क्रमशः जाकर बैठ गए। दास दासीगण सोने के बर्तनों में उत्तम उत्तम भोजन सामग्री ले आए। पांडवों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार उसे ग्रहण किया। उपहार की सामग्रियों में उन्होंने केवल युद्ध की ही सामग्री ग्रहण की। उनकी भावभंगी, सभ्यता, मर्यादा, शस्त्र प्रियता और सब वस्तुओं से परिचय देखकर बुद्धिमानों ने अनुमान कर लिया कि ये पांडव ही हैं। द्रुपद ने कहा, हम कैसे जाने कि आप लोग किस वर्ण के हैं? आप चारों वर्णों में से कोई है या मनुष्य शरीर धारण करके कृष्णा को ग्रहण करने के लिए कोई देवता ही पधारे हैं? मेरा विश्वास है कि आप मुझसे सत्य ही बोलेंगे और मेरा संदेह दूर करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब दूसरे नहीं हैं, आपके ही हैं और आपकी इच्छा पूर्ण हुई है। हम पांचों भाई महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मैं सबसे बड़ा युधिष्ठिर हूँ। राजाओं को हराकर कन्या को ले जाने वाले भीम और अर्जुन हैं। दोनों छोटे भाई नकुल और सहदेव हैं। मेरी माता कुंती कृष्णा के साथ रनिवास में हैं। आप चिंता दूर कीजिए, आप हमारे पूज्य और सहायक हैं। आपसे मैंने सच्ची बात बतला दी। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, परंतु उनका गला भर गया। वे कुछ बोल ना सके। अपने को संभालकर उन्होंने युधिष्ठिर का अभिनंदन किया और वारणावत नगर से चलने के बाद का सब हाल पूछा। द्रुपद ने युधिष्ठिर को विश्वास दिलाया कि मैं आपका राज्य दिला दूंगा। पांडवों के लिए एक सुंदर महल की व्यवस्था कर दी गई। वे उसी में सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन द्रुपद ने पुत्रों से सलाह करके युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, आप पाणी ग्रहण का शुभ मुहूर्त निश्चित हो जाना चाहिए। देव पूजा उत्सव अभी से शुरू हो जाए और ब्राह्मणों के आज्ञानुसार अर्जुन द्रौपदी का पाणी ग्रहण करे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मुझे भी विवाह करना होगा। द्रुपद बोले, तो फिर आप ही कन्या का पाणी ग्रहण कीजिए, अथवा भाइयों में से जिसको कहें उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी हम सब भाइयों की धर्म पत्नी होगी। मेरी माता ऐसी आज्ञा दे चुकी है। उनकी बात अब तक कभी झूठ ही नहीं हुई है। हमने कभी उनकी आज्ञा के उल्लंघन नहीं किया है। यह हमारे लिए सर्वोत्तम धर्म है। अर्जुन ने अपने बाहुबल से यह कन्या रत्न प्राप्त किया है। अभी मेरा और भीमसेन का विवाह नहीं हुआ है, इसलिए अर्जुन इस कन्या से विवाह नहीं कर सकता। सनातन धर्म यही बतलाता है कि बड़े भाई का विवाह होने के पूर्व
छोटा भाई विवाह कर ले तो वह पाप का भागी होता है। हम पांचों का नियम है कि जो कुछ मिलता है उसे हम बांटकर अपने काम में लाते हैं। हम उस नियम को तोड़ना नहीं चाहते। इससे हम पांचों के साथ कृष्णा का विवाह होगा। यह सुनकर द्रुपद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, आप क्या कह रहे हैं? आपके धार्मिक और पवित्र हृदय में यह बात कैसे आई? मैंने लोक और वेद का बहुत अनुभव किया है, श्रवण किया है और देखा है। भला कहीं एक स्त्री के अनेक पति हो सकते हैं? एक पुरुष का विवाह अनेक स्त्रियों के साथ हो सकता है, परंतु एक स्त्री का विवाह अनेक पुरुषों के साथ हो, यह तो कभी सुना ही नहीं। आपकी बुद्धि ऐसे कैसे हुई? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। मनुष्य जो करता है उसमें केवल एक जन्म की ही दृष्टि नहीं रहती, उसके कर्म और भोग के साथ अनेक जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। एक काम एक के लिए धर्म होता है और दूसरे के लिए अधर्म। सब लोग उसकी जटिल समस्या को नहीं समझ सकते। मैंने कभी स्वप्न में भी असत्यवाणी नहीं कही। स्वप्न में भी मुझसे अधर्माचरण नहीं हुआ। कुछ बातें ऐसी हैं जो सबसे नहीं कही जा सकती। मेरी माता के मुंह से यह बात निकल गई और मेरी भी दृढ़ सम्मति है कि द्रौपदी हम पांचों की धर्मपत्नी हो। यही हमारे ऊपर अटल कर्तव्य का भार आ पड़ा है। आप सोच विचार मत कीजिए, शंका मत कीजिए, यह बात टाली नहीं जा सकती। द्रुपद ने कहा, आप पहले कुंती और मेरे पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ सलाह करके कर्तव्य निश्चय कीजिए। जो होगा सो होगा। सब मिलकर इस विषय पर विचार करने लगे। उसी समय अकस्मात भगवान व्यासदेव वहां पधार गए। व्यासदेव की विधि पूर्वक पूजा हुई। सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए। द्रुपद ने व्यासदेव से प्रश्न किया, भगवान, एक स्त्री अनेक पुरुषों की उपपत्नी होने के सिवा धर्मपत्नी कैसे हो सकती है? आप इस विषय में हमें ठीक ठीक सम्मति दीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, पहले मैं यह सुनना चाहता हूं कि इसके विषय में तुम लोगों में से किसकी क्या राय है। द्रुपद बोले, मेरे विचार से यह काम वेद, शास्त्र और लोकाचार के विरुद्ध है। एक स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी ना कभी हुई है और ना हो सकती है। हमारे किसी भी पूर्व पुरुष ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए यह अधर्म है। मेरा जी नहीं चाहता कि यह काम हो। धृष्टद्युम्न ने कहा, छोटे भाई के लिए बड़े भाई की स्त्री माता के समान है और बड़े भाई के लिए छोटे भाई की स्त्री पुत्री तथा पुत्रवधू के समान है। धर्म की गति सूक्ष्म है, इसलिए हम उसको जान नहीं सकते, परंतु अधर्म को धर्म भी नहीं मान सकते। इसलिए मैं कदापि इस बात का अनुमोदन नहीं कर सकता कि मेरी बहन 5 पुरुषों की पत्नी हो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैंने कभी असत्य नहीं कहा। अधर्म में मेरी प्रवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती, किंतु इस काम में मेरी प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अधर्म नहीं है। माता की आज्ञा है। माता सबसे बढ़कर है। औरों के लिए यह धर्म ना भी तो हो, भी मेरे लिए तो यही धर्म है। आज का श्रवण यहीं तक। हरे कृष्ण, राधे राधे।